खुलासा किया था धार्मिक महत्व के तालाब को कुछ एक खास वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया है, महल बनवा लिया। अब उसमें नया अपडेट क्या है, उसमें जानकारी आई है कि आपको को थ्रेटिंग कॉल भी आ रहे हैं, धमकी आ रहा है। जी जी, क्या है पूरा मामला और क्या नए तथ्य सामने आए हैं उसमें? मैं भूमि माफियाओं के खिलाफ सघन अभियान पिछले 30-32 सालों से चला। समाज में व्याप्त बुराइयां, कदाचार, व्यभिचार वाले लोग, सरकारी जमीन को कब्जा कर लेने वाले लोग और तो और तालाब पाट कर बेच दे रहे हैं लोग। बकरिया कुंड तालाब 20 बीघा का था और आज वो सिमट कर मात्र 1 बीघा रह गया है, जिसके सुंदरीकरण की बात नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे। खैर, कल मेरे इंटरव्यू के बाद मिनी माफिया अब्दुल्ला ने मुझे अपने मोबाइल नंबर 76805447 इस नंबर से अब्दुल्ला ने कॉल किया। मैंने देखा तो अब्दुल्ला छप किया, मैंने अब्दुल्ला से बात नहीं किया। फिर दोबारा दूसरे नंबर से कॉल आया, जो बाद में अभी हमें पता चला कि उसके बेटे का वो नंबर था, मोबाइल था। उसके अपने बेटे के नंबर से फिर वो हमें मिलाया 5:30 बजे गालिबन 9918670630 से कॉल करके और मुझे गालियों की बौछार करते हुए जान से पूरे परिवार को, मुझे सहित जान से पूरे परिवार को ख़त्म कराने की बात कही। सिर्फ उसी तरीके से जिस तरह से रिटायर्ड DIG का लड़का की हत्या इसने बलवंत सिंह का किया और इसी ने उसको बुलाया एक कॉलोनाइजर के घर, दारू पिला दिया, इतना ज़्यादा ब्लैक लेबिल पीता है, अब ब्लैक लेबिल पिला के और उसको गोली मरवा दिया और अपने भाग लिया। और उस समय के तत्कालीन SSP महोदय ने बड़ी भ्रष्टता से वसूली किया और अब्दुल्ला मियाँ को जो है जो काफिर है, तो DIG की लड़के की हत्या हो गई और ये जेल नहीं जा सका। आप समझिए इसकी पकड़ कहाँ से कहाँ है। पकड़ किस बात की है? थाईलैंड के पटाया द्वीप से लड़कियों को बुलवाकर ये सेवा देता है बड़े बड़े नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, और पुलिस के भी अधिकारी इसमें कुछ शामिल है, कुछ जिनका परसेंटेज कम है, और ये इसी का लाभ लेके 302 से बच गया। और अब मेरी हत्या कराने की बात कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग में केवल यही नहीं है, इसमें हाजी असलम है। लोग मोश पर ताव देते हैं, दाढ़िये पकड़ के ताव देते रहते हैं। हाजी असलम, आफ्ताब आलम और मोहताब आलम, मीनार वाले हाथी, क्या बात है भाई। और आपके यासीन डिजाइनर, ये डिजाइन करते इतना डिजाइन कर लिया इसने नौकरी से कि आज 500 करोड़ का आदमी है यासीन डिजाइनर। अब्दुल्ला का राइट हैंड है। ये सब एक जगह बैठ के फोन हमको किए थे और स्पीकर पे सुन रहे थे ये सारे लोग। खैर, इज्जत जिल्लत मालिक के हाथ में है और मौत तो
मौत तो आनी ही है, उससे मैं नहीं घबराता। हाँ, तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, अलावा इसके थाईलैंड पटाया के अलावा दिल्ली से बहुत भारी संख्या में दिल्ली से रसियन डांसर को डांस के बहाने बुलाकर किसी बड़े जगह पर, अपने फार्म हाउस पर ये वहाँ डांस कराता है, और बड़े बड़े लोग उस डांस की गर्मी को देखकर, गर्मी के महीने में, गर्मी के समय उनके होठों से गरम गरम सांसें निकलती हैं, और उन हसीनाओं के भी सांसें निकलती हैं। ये धंधा, ये पाला, इसका असली धंधा ये है, और ड्रग है, ड्रग माफिया है ये सब। तो हाजी असलम, अफ्ताब आलम, मेहताब आलम, मीनार वाले, यासीन डिजाइनर जो है फर्जी कफे में उनका लड़का जाता है, अय्यासी करता है। बाईपास शिवपुर थाना अंतर्गत फर्जी कफे है। तो साला फर्जी कफे ही है, तो जो जाएगा वो फर्जी चीज सुनेगा ना, अब फर्जी गिरी करेगा, चाहे तालाब का करे, चाहे लौंडियों पैसा करे, चाहे कुछ भी करे। तो फर्जी कफे पर भी जो है ताला बंद होना चाहिए 146 वन में। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आरोप गलत नहीं है। एनान जेड्डे का है, नान जेड्डे फसली वर्ष 1418 फसली का है ये, आप देखें। नान जेड्डे का मतलब ये होता है जम्मन 15 की जमीन, जम्मन 10 से लेके 15 तक की जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी को दिया नहीं जा सकता, खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। ये देखिए बंजर, और एक जमाने में ये 1800 ये नक्शा देख लीजिए, ये 1883 का ये नक्शा है। जैतपुरा वार्ड काजी सादुल्लापुरा का ये नक्शा है। ये सारे जो आप देख रहे हैं, इसमें आधे जो है रंगे हुए हैं तालाब। हाँ, ये बंदोबस्ती नक्शा है क्या? बंदोबस्ती नक्शा है। देखिए सब लिखा है इन लोग का, तालाब है, बंजर है, कई तालाब है, बंजर है, सब ये लोग लूट लिए। और ये बंदोबस्ती नक्शा मैंने आपको दिखा दिया। अभी बंजर है, ये देखिए बंजर का मतलब सरकार की जमीन, राज्य सरकार की जमीन, इसको भी कब्जा कर लिया इन लोगों ने। कब्जा करके बढ़िया से बेचे। कब्रिस्तान जो था उसको भी पाट दिए। ये देखिए कब्रिस्तानों पाट डाल रहे हैं ये देखिए स्पष्ट लिखा है तालाब। ये तालाब जो है, ये देखिए तालाब पाटे हैं। और ये सब पाटने के बाद तत्कालीन एसडीएम से सेटिंग करके, अधिकारियों से सेटिंग करके, इसने जो है ये भी तालाब सेटिंग एडिंग करके 229B से 229B धारा है, 229B का दाखिल कर 229B में कन्वर्ट करा दिया। आबादी, इसको छिपा के आबादी बना दिया गया, यानी कि रहने के लिए। और फिर 229B से इसको आबादी घोषित करके
और इसका बेचना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये देखिए तालाब, देखिए झूठ बात नहीं है, ये देखिए तालाब है आराम से, तो कई बीघा दिख रहा है। हाँ कुल 22 बीघा हो गया। ये देखिए तालाब, हाईलाइट है, आप ले लीजिए आराम से। ये देखिए तालाब पोखरा पटवा कर बंजर कब्जा करके, ये देखिए मालिकान अब्दुल्ला अंसारी, ये देखिए अब्दुल्ला का नाम लिखा है, अब्दुल्ला के लिखा है। और एक और देख लीजिए, अब्दुल्ला 229 बी के जरिए ये मालिक बनने की कोशिश किए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, अनेकानेक है, जिसमें उसने साफ कह दिया कि अगर कोई भी जो है सार्वजनिक स्थल को कब्जा किया गया तो उस पर बनी भवन को गिरा दिया जाएगा। ये सारे लोगों के भवनों को गिराना है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मोदी जी से दोनों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे कमीनों को जो अपने धर्म के नहीं हैं, जो अपने धर्म के नहीं हुए, काफिर हैं, ये काफिर ही काम कर सकता है। कब्रिस्तान को जमीन भी उसी में मिला लिया, याच का मसला है। तो ये सब हुआ। और ये सब जगह अधिकारियों में अपना कि हम साड़ी वाले हैं, साड़ी लेके चला गया है। तो इन्होंने जो धमकी दिया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और इनके जैसे जैसे चूहों को, बंदरों को, लंगूरों को मैंने बहुत देखा है। आपके मनोबल पर इसका कितना असर पड़ा है? हमारा मनोबल और बढ़ गया। मैं इनका मकान तोड़वा के रहूंगा, इनको जेल भेजवा के रहूंगा। ये तो पक्का जान लें, अब्दुल्ला नाटे 4 फुट 3.5 फुट का है, भगुना है, इसे से चलता है। पहले अब्दुल समद से विधायक से लड़ाई थी, सपा की सरकार थी, समद नहीं गिरफ्तार कराई डीआईजी के यहाँ, साला ये भेंट हो गया, मैं इसको छोड़वा दिया। बड़े बड़े लोग बह गए और एक मन महसूस के मिस्टर समद रह गए कि मैं इसके खिलाफ साला इतना किया लेकिन कुछ नहीं कर, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो पाया मेरी सरकार में। अरे मैं समद नहीं हूं, ना अब्दुल समद हूं और न विधायक हूं। मैं इस मुल्क का सच्चा नागरिक हूं और भारत माता का सपूत हूं और संविधान के प्रति नतमस्तक हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जनता को, जनता जनार्दन को। और जो हौसला नौजवान साथी मेरा बढ़ाते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूं, आत्मा एकदम से रो देता है कि कितना लोग मुझे चाहते हैं, कितना हौसला बढ़ाते हैं। उन्हीं का बढ़ाया हुआ हौसला है जो हम बोल रहे हैं। तो जनता जनार्दन को भी, भाइयों को भी, माताओं को, बहनों को, सबको हम प्रणाम करते हैं। सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले भारत माता की जय हो। भारत के संविधान जिंदाबाद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।